हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल कार्टून फ्रीक्स में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं द बॉयज के बारे में। और जिन लोगों को नहीं पता कि ये क्या है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से देख लो ये वेब सीरीज, वरना एक बहुत ही कमाल की चीज मिस कर जाओगे। क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी नॉर्मल सुपर हीरो स्टोरी नहीं है। द बॉयज एक ऐसी सुपर हीरो स्टोरी है जो हमें फिक्शनल वर्ल्ड से बाहर निकाल के रियलिटी पे ला पटकती है, जो हमें सुपर हीरोज की सिर्फ बेनिफिट्स नहीं बल्कि बुरे साइड इफेक्ट्स भी दिखाती है। यह बड़े बड़े पावर्स के साथ सिर्फ बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं बल्कि बड़े बड़े डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं। और असली दुनिया ऐसी है मेरे भाई, यहाँ पे पावरफुल पॉलिटिशियंस से लेके बड़े बड़े पुलिस तक करप्ट हो जाते हैं। सो कोई ना कोई सुपर हीरो करप्ट होगा ये इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि अनोखे ताकतें आपको सुपर पावर्स देते हैं, सुपर लॉयल्टी नहीं। और इसी रियलिटी को लेके ही बनी है द बॉयज। और ये वेब सीरीज कितनी ज्यादा अच्छी है वो बताने की जरूरत नहीं, बाकी चैनल सबको पता चल ही गया होगा। और मैं भी एक वार्निंग नहीं देता हूँ क्योंकि ये सीरीज बहुत ही खतरनाक तरीके से आर रेटेड है। यहाँ पे न्यूडिटी, सेक्सुअलिटी और वायलेंस भरी हुई है, इसलिए कृपया इस सीरीज को देखते वक्त अपने माँ बाप से दूर ही रहिएगा। और इस वीडियो में भी थोड़ा सा आपको हेडफोन पहन लेना चाहिए। द बॉयज को एज ए वेब सीरीज सभी के सामने रिप्रेजेंट किया है एरिक क्रिप्की ने, और उनका काम लाजवाब था, जो बेस्ड है द बॉयज कॉमिक बुक से। जी हाँ, द बॉयज की कॉमिक बुक्स भी हैं, जिसको क्रिएट किया था गर्थ एरिस और डेरिक रॉबर्टसन ने वाइल्डस्टॉर्म कॉमिक के अंडर में। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वेब सीरीज की नहीं बल्कि कॉमिक के बॉयज के बारे में, जो कि और भी ज्यादा आर रेटेड है। और देखेंगे कॉमिक और वेब सीरीज के बीच में कितना डिफरेंस और सिमिलरिटीज है। सो बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। You okay, sweetheart? Yeah? Good for you. ये कहानी शुरू ही होती है एक ऐसे वर्ल्ड से जहाँ पे सुपर हीरो का दबदबा छाया हुआ था। इतना कि इवन आप लोग कह सकते हैं कि ये सुपर हीरोज कम और बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ज्यादा है, क्योंकि उनकी फेम और फैन बेस ऐसी है कि उनके ऊपर सिनेमास बनते हैं, उनको स्पॉन्सर्स मिलते हैं, बड़े बड़े मूवी डील्स मिलते हैं, उनके मर्चेंडाइज निकलते हैं, बड़े बड़े कंपनीज उनसे अपना एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, उनके होर्डिंग्स लगते हैं, और ऊपर से रेड कार्पेट, मीडिया, इंटरव्यू, पूरा ऐसो आराम सब कुछ है इनके पास, सिवाय एक अच्छे दिल के जो एक सुपर हीरो का होना चाहिए। क्योंकि इन सभी ऐशोआराम और ब्रांड्स ने इनको करप्ट कर दिया है। इनके लिए लोगों की जान से ज्यादा अपना फेम और पैसा प्यारा है। और ये लोग कास्टिंग काउच भी करते हैं, क्योंकि जब उनके टीम में एक नई सुंदर जवान लड़की आई तब उन्होंने उसके साथ क्या क्या किया वो मैं बता भी नहीं सकता। और मैं वेब सीरीज की स्टारलाइट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वेब सीरीज में स्टारलाइट को बहुत कम सहना पड़ा है। कॉमिक में तो स्टारलाइट को उन सभी ने मिलकर पूरा निचोड़ लिया था। हाँ, ये सुनने में काफी गंदा साउंड करता है, मगर यही सच्चाई है। अभी तक हम लोगों ने जिन सो कॉल्ड सुपर हीरोज की तारीफ की उनको कहा जाता है द सेवन, इस दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो टीम, जो सुपर हीरो कम्युनिटी के सबसे ऊपर है, लाइक बॉलीवुड के गॉडफादर्स। और इस टीम को पूरी तरीके से डीसी के जस्टिस लीग को ध्यान में रख के बनाई गई है। और डायरेक्टर ने यह बात खुद कहा भी था। द सेवन नाम की इस टीम को फॉर्म किया था द व्हाट अमेरिकन नाम के एक कॉर्पोरेशन ने, जिस कॉर्पोरेशन ने कंपाउंड वी नाम की एक सुपर सीरम बनाई थी, जिसे इंजेक्ट करके उन्होंने कुछ इंसानों को सुपर हीरोज में तब्दील किया था। मगर उन लोगों ने लोगों की जान बचाने के लिए सुपर हीरोज नहीं बनाए थे, बल्कि उनसे पैसा कमाने के लिए बनाए थे। वो लोग अपने सुपर हीरोज के जरिए प्लानिंग करके लोगों को बचाते हैं और फिर वहाँ से अपने सुपर हीरोज के फेम बढ़ाते हैं, वहाँ से मर्चेंडाइज, मूवीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा से पैसे कमाते हैं। और सबसे ज्यादा पैसा वो लोग कमाते हैं बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े स्टेट और डिफेंस को प्रोटेक्शन बेच के, कि हमारे सुपर हीरोज का प्रोटेक्शन लो और पैसा दो। मगर अगर आप लोगों ने डील में कुछ गड़बड़ी किया तो यही सुपर हीरोज आपके कातिल बनेंगे। और इस टीम का सबसे बड़ा मेंबर है होमलैंडर, जो पूरी दुनिया में होप को रिप्रेजेंट करता है और लिटरली इस दुनिया का सुपरमैन है, सिवाय इस बात के कि वो एक बहुत ही बड़ा कमीना, हरामी, सेल्फिश, शैतान और हवासी बंदा है। और ऑब्वियसली इसकी होप वाली बात झूठी दिखावा है। और सेकंड में है क्वीन मेव, यानी इस दुनिया की वंडर वुमेन। और वेब सीरीज में आप इस कैरेक्टर की एक थोड़ी सी नरम दिल वाली साइड भी देख पाएंगे। अगला
ब्लैक नॉर्थ, जो ऑब्वियसली इस टीम का बैटमैन लगता है, मगर नहीं, आखिर में जाके हम लोगों को पता चलता है कि ये इस टीम का बैटमैन नहीं है। मगर ये कौन है, ये बताना एक बहुत बड़ी स्पॉइलर होगी, तो इसे अवॉइड ही करते हैं। नेक्स्ट है इस टीम का ग्रीन लैंटर्न लैंप लाइटर, जिसके पास एक रिंग के जगह पे एक टॉर्च लाइक लैंप है, जिसके ब्लाइंडिंग लाइट से एक डिस्ट्रैक्टिव एनर्जी निकलती है। और हाँ, ऑब्वियसली ये बंदा उड़ सकता है, मगर वेब सीरीज में आपको ये बंदा दिखने को नहीं मिलेगा, बस इसका नाम मिलेगा, क्योंकि वेब सीरीज के जैसे कॉमिक में भी आगे जाके लैम्पलाइट के बाद इस टीम को ज्वाइन करती है स्टारलाइट, और स्टारलाइट के पास भी उड़ने की ताकत, सुपर हियरिंग, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ब्लाइंडिंग लाइट्स को प्रोजेक्ट करने की शक्तियां हैं, और वो इस टीम की इकलौती अच्छी मेंबर है जो एक सच्ची सुपर हीरो है। उसने द सेवन को ज्वाइन की थी लोगों की जान बचाने के लिए, मगर उसको यहाँ पे आके मिला अत्याचार और सेक्सुअल हैरासमेंट्स, और कॉमिक में उसे होमलैंडर और बाकी सभी ने बहुत ही गंदे तरीके से हैरास किया था, इतना कि पब्लिक में उसके सेक्सुअलिटी को बेचने के लिए उसके क्यूट कॉस्ट्यूम को हटा के उसे खुल्लम खुल्ला कॉस्ट्यूम पहनाया गया था, जो उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। और यहाँ से उसे सो कॉल्ड सुपर हीरोज की असली सच्चाई और जिंदगी के कुछ राज पता चले। मगर इसके बाद उसकी मुलाकात द बॉयज की मेंबर ह्यूगी से हुई और उन दोनों के बीच में केमिस्ट्री बनी। नेक्स्ट है डीप, यानी एक्वामैन की एक गंदी पैरोडी, सेम ताकतें और कुछ कुछ सेम बैक स्टोरीज। हालांकि वेब सीरीज में डीप के कॉस्ट्यूम को काफी स्टाइलिश और कूल दिखाया गया है, मगर कॉमिक में इसका कॉस्ट्यूम बहुत ज्यादा भद्दा था, इतना कि वो एक भद्दा सा अजीब सा डाइविंग हेलमेट भी पहनता था। नेक्स्ट है मिस्टर मैराथन, और इसको भी आप लोग वेब सीरीज में नहीं देख पाएंगे, जो इस टीम का सबसे पहला फ्लैश था, मगर आगे जाके कॉमिक में इसको रिप्लेस कर दिया गया और इसका जगह लिया एट्रेन ने, एक बेवकूफ हूतिया जिसे अपने ताकतों पे कंट्रोल नहीं, मगर भाई साहब को फेम चाहिए, और इसने दौड़ते दौड़ते ह्यूगी की लिवर को जिंदा ही फाड़ डाला था, या फिर कह सकते हैं दीवार पे स्मैश कर डाला था। सिर्फ बच गया था तो ह्यूगी के हाथों को थामे उसकी लिवर के 2 हाथ, और ऊपर से इसके लिए ट्रेन को कोई अफसोस भी नहीं। सच ए क्रैप। नेक्स्ट है जैक फ्रॉम द जुपिटर, और ये टट्टी का रंग वाला सुपर हीरो एक्चुअली मार्शियन मैनहंटर का पैरोडी है, और ये बंदा भी उड़ सकता है, और जब जब वो कर्फ्यू नाम का एक वर्ड कहता है तब तब इसके पास एक गजब लेवल की इनवर्नेबिलिटी आ जाती है, मगर वो इस वर्ड को या इस ताकत को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि इससे उसे खुद भी काफी तकलीफ होती है। मगर ये कैरेक्टर भी आपको वेब सीरीज में नहीं दिखेगा, इसके बदले आप लोगों को एक नया कैरेक्टर दिखेगा, वो है ट्रांसलूसेंट, एक इनविजिबल सुपर हीरो। मगर कॉमिक के साथ वेब सीरीज के द सेवन का यही सबसे मेन डिफरेंस है, क्योंकि कॉमिक में ट्रांसलूसेंट नाम का कोई कैरेक्टर द सेवन में नहीं था। नेक्स्ट है वेब सीरीज के सीजन 2 का स्टॉर्म फ्रंट, मगर ये सुपर हीरो कॉमिक में एक्चुअली एक मर्द था, लेकिन वेब सीरीज में इसे एक औरत बना दिया गया, खास करके होमलैंडर के लिए। मगर इसके बारे में ज्यादा कुछ बता के स्पॉइल नहीं करना चाहिए। और ये तो रही द सेवन की बात, और अब उनकी बात कर लेते हैं जिनके नाम पे ही वेब सीरीज और कॉमिक का टाइटल है, द बॉयज। कॉमिक बुक में द बॉयज एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर ग्रुप है जिनका काम है इन सुपर हीरोज पे नजर रखना, इनको एक लाइन में टिकाए रखना, और अगर इन लोगों ने अपनी लाइन क्रॉस की, अपनी हद पार की, कुछ उल्टा सीधा किया, तो इनको सबक सिखाना एट एनी कॉस्ट। मगर वेब सीरीज में एक ग्रुप कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सर ग्रुप नहीं है, कम से कम अभी तक तो नहीं। वैसे ये भी कोई कुछ खास अच्छे लोग नहीं है, ये लोग भी कोई सोशल मॉरल्स को फॉलो नहीं करते और किसी को मारने से हिचकिचाते नहीं है, और यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर 100% अच्छा या बुरा, भगवान या शैतान, ब्लैक या व्हाइट नहीं है, यहाँ पे सभी ग्रे है, बस अलग अलग शेड्स के, एंड दैट्स कॉल्ड रियलिटी। इस ग्रुप की हर एक कैरेक्टर की अपनी अपनी मोटिव है, अपना स्वार्थ है, अपना बदला है, वरना कोई क्यों इन सुपर हीरो से पंगा लेके अपनी जिंदगी का बैंड बजाना चाहेगा। और इस टीम का लीडर है बिली बूचर, एक ब्रिटिश इंग्लिशमैन, और हाँ, इसका नाम बिली बूचर है, जो नाम इसके ऊपर सूट भी करता है, क्योंकि ये इंसान सच में बहुत ज्यादा वायलेंट है और बैडएस भी। ये कोई भी एथिक्स फॉलो नहीं करता, और सुपर हीरोज या सूप्स को मजा चखाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। और सच में वो सूप से बहुत ज्यादा नफरत करता है, क्योंकि एक सूप ने उसकी वाइफ को प्रेग्नेंट कर दिया था, और बीच रात को वो सूप बेबी उसकी बीवी का कोक फाड़ के बाहर निकल आया था और बुचर के ऊपर अपने हीट विजन से हमला करने लगा था, और बुचर ने एक लैम्प के जरिए उस बेबी को मार के खत्म कर दिया था, मगर उसकी बीवी की मौत हो गई। और यहाँ पे सूप्स का मतलब पीने वाला सूप नहीं है, जिनके पास सुपर पावर्स है। नेक्स्ट
ह्यूगी कैम्बेल इस टीम का सबसे मेन कैरेक्टर, जिसकी गर्लफ्रेंड को एट्रन ने वेब सीरीज में स्मैश करके और कॉमिक में दीवार पे पीस के मार डाला था। और इसी बदले के आग को इस्तेमाल करने के लिए बुचर ने ह्यूगी को अपने टीम में लिया और स्टारलाइट का इस्तेमाल करने के लिए प्रेशराइज किया, मगर ह्यूगी और स्टारलाइट के बीच में सचमुच की एक केमिस्ट्री बन गई। अगला है मदर्स मिल्क। ये इस टीम के इकलौता ऐसा मेंबर था जिसके खून में बचपन से ही कंपाउंड वी थी, क्योंकि उसकी माँ एक ऐसी फैक्ट्री में काम करती थी जो फैक्ट्री वॉट कॉर्पोरेशन के अंडर में आती थी। और इसे मदर्स मिल्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत बड़े हो जाने के बाद भी इसे अपनी माँ की नर्सिंग की जरूरत पड़ती है, वरना ये हट्टा कट्टा आदमी बीमार हो जाता था और मे भी शायद अभी भी उसे उस नर्सिंग की जरूरत पड़ती है। और ये आदमी बिली बुचर के सबसे पहले टीम का भी मेंबर था, मगर बाद में अपनी बेटी को बड़ी करने के लिए उसने बुचर की उस पुराने ओरिजिनल टीम को छोड़ दिया था। मगर बाद में जब बिली बुचर दोबारा एक नया टीम द बॉयज फॉर्म करने गया, तब उसने मदर्स मिल्क को दोबारा कन्विंस करके अपने टीम में ले लिया। अगला है फ्रेंच मैन एके फ्रेंची, जिसके बिना ये टीम लाचार है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निकल कामों को यही करता है। और ये बंदा भी एक्सट्रीमली वायलेंट है, मगर दिल का काफी नरम है और वो एक सच्चा दोस्त है। और द फीमेल के साथ भी उसने ही पहले दोस्ती की थी और वो द फीमेल की बेस्ट फ्रेंड है। और नेक्स्ट है आखिर में इस टीम को ज्वाइन करने वाली इस टीम की आखिरी मेंबर द फीमेल, और ये इस टीम की इकलौती सूप है, मतलब इसके पास सुपर पावर्स है जैसे हीलिंग और अपने क्लॉज की। इट साउंड लाइक वुल्वरीन और डेथ स्ट्राइक। और सच मानो उनकी तरह ही एक्सट्रीमली वायलेंट है, इतना कि वो गुस्से में आपके चेहरे का स्किन निकाल के चीर के फाड़ देगी, और वो भी बस 2 सेकंड के अंदर। और अपनी पास्ट की वजह से इसे कुछ मेंटल इश्यूज भी है, मतलब मेंटली थोड़ी सी सिक है। मगर फ्रेंची ने इस अनजानी खतरनाक लड़की की तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया और उसकी मेंटल प्रॉब्लम से उसे उभरने में मदद भी किया। और सबसे खतरनाक बात, उसे कत्ल करने की लत है, मतलब लोगों की जान लेना उसका एक नशा है। हाँ, हालांकि वो द बॉयज के किसी मेंबर को नहीं मारती, मगर इसका बदला वो लोकल माफिया से ले लेती है। और फ्रेंची उसे बार बार इस लत से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर हर बार ये काम नहीं करता। सो आप लोगों को थोड़ा बहुत ये आइडिया हो ही गया होगा कि कॉमिक में द बॉयज कैसे थे। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी होप आप लोग हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और स्टे ट्यून, स्टे सेफ, स्टे एट होम। अपना और फैमिली का ख्याल रखिए और दूसरों के अच्छे कामों में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो। द सेवन की तरह नहीं, जस्टिस लीग और एवेंजर्स की तरह। Arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, enseñó a rola cero rock.